इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ एसे के बारे में। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है एसे की आउटलाइन। आउटलाइन से ही एग्जामिनर ये आइडिया लगाता है कि आपने इस एसे में क्या लिखा है। तो आउटलाइन जो है वो आपके एसे का पूरा रोड मैप होती है, एक नक्शा होता है, एक गाइड होती है जिससे आप रीडर को या एग्जामिनर को गाइड करते हैं कि इस एसे को आपने किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें पहले क्या है, उसके बाद क्या है और उसके बाद क्या है। तो आउटलाइन जो एसे का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट होती है, लेकिन जो ये रिकमेंड किया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो ऐसे की आउटलाइन को एंड पर करें, क्योंकि आपने जो भी आउटलाइन में लिखा है आपको उस ऐसे में वही फॉलो करना पड़ेगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप आउटलाइन अगर पहले बना लेते हैं तो देन आपको ऐसे अटैम्प्ट करते हुए कुछ ऐसे भी आइडियाज़ जहन में आ जाते हैं जो आउटलाइन बनाते हुए आपके माइंड में नहीं थे। तो अगर आप आउटलाइन में नहीं लिखेंगे और बॉडी में या कहीं और उसको मेंशन कर देंगे तो ये एक बड़ा ही नेगेटिव जो व्यू है वो क्रिएट करता है। तो इसीलिए आउटलाइन होती फर्स्ट पार्ट ही है ऐसे का, पहले नंबर पे ही आती है। लेकिन क्या है कि आपको पहले इसको रफ़ में बना लेना चाहिए और फिर आप 2 से 3 पेजेस जो हैं वो स्टार्ट के छोड़ दें और अपना ऐसे जो है अटेम्प्ट करें उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आपने एंड पर बनाई हुई है। और फिर उसी की बेस पर अगर तो आपका सेम मैच करता है तो आप एज़ इट इज़ वही वाली आउटलाइन, और अगर आपने कुछ चेंज किया उसमें तो वो आउटलाइन जो है वो आप उसमें मेंशन कर दें जो आपने 2 to 3 पेजेस आउटलाइन के लिए छोड़े थे। अच्छा, आउटलाइन आ गई। जो आपकी वेटेज है 5% जो वेटेज है वो आउटलाइन से आती है। तो आउटलाइन के बाद आया हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन आपके पूरे ऐसे की एक रिटन समरी होती है। जो आउटलाइन होती है वो एक फ्रेजेस की फॉर्म में, एक जिस तरह से खाका पिक्चर समरी जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल समरी होती है आपके पूरे ऐसे की वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं जी आपकी बॉडी पैराग्राफ और एंड पर आता है आपका कंक्लूजन। इसको समझने के लिए मैं आप एक एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरह आप देखते हैं कि जब कोई मूवी रिलीज़ होनी होती है तो सबसे पहले उसका 30 सेकंड का एक ट्रेलर आता है जिसको हम कहते हैं टीज़र। तो वो जो इसका टीज़र और देन आता है एक ट्रेलर जो कि 2 मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है और देन पूरी मूवी जो है वो रिलीज़ होती है। तो अगर आप ऐसे को देखें तो इसके अंदर इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपका वो ट्रेलर होता है 2 से 3 मिनट का, जो कि मूवी के ट्रेलर की तरह होता है। यानी इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को या रीडर को ये आइडिया हो जाता है कि आपने पूरे ऐसे में क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है जो है थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन के एंड पर आता है, जो कि इंट्रोडक्शन की समरी होती है। वो जो टीज़र जो हमने डिस्कस किया था कि मूवी का टीज़र जो है वो 30 सेकंड का होता है, तो वो जो थीसिस स्टेटमेंट है किसी भी ऐसे की वो होती है वो टीज़र, और जो आपकी बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन है वो होता है आपका मूवी, जिसको आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेज मूवी। तो अगर हम इस फ्लो को फॉलो करते हुए देखें तो ऐसे का सबसे फर्स्ट पार्ट है आउटलाइन, सेकंड नंबर पे है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के एंड पर आती है थीसिस स्टेटमेंट जो कि इंट्रोडक्शन की समरी होती है, उसके बाद आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स और एंड पर आता है कंक्लूजन। तो हर ऐसे में ये जो 4 to 5 पार्ट्स हैं ये उसका एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, लेकिन टाइप ऑफ ऐसे के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो मटेरियल आना होता है, जो डाटा आना होता है, जो टेक्स्ट आना होता है वो वेरी करता है।